नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। शाम की चाय का इंतजार करते हुए अनुराधा जी हॉल में बैठे कुछ परेशान दिख रही थी। तभी बड़ी बहू शिवानी चाय लेकर आई तो अनुराधा जी ने कहा कि छोटी बहू को भी बुला लो, तुम दोनों को कुछ बताना है। तभी छोटी बहू खुशबू भी आ गई। हाँ माँ जी, बताइए क्या बात है। बड़ी दीदी कुछ दिनों के लिए आ रही हैं। शिवानी, तुम तो उनकी आदतें जानती ही हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। अनुराधा जी ने अपनी दोनों बहुओं को चाय पीते हुए सूचना दी। क्या बड़ी बुआ फिर आ रही हैं? अब तो बड़ा संभल कर रहना होगा, शिवानी ने कहा। बड़े ही उत्सुकता से खुशबू ने पूछा, क्यों दीदी? खुशबू, असली सास कैसी होती हैं वह तुम्हें अब ही पता चलेगा, शिवानी ने कहा। शिवानी, अनुराधा जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अपने से बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते। अपनी देवरानी को डरा क्यों रही हो? मम्मी जी, डरा नहीं रही, बस सतर्क कर रही हूँ। फिर अनुराधा जी बोली, दीदी तो शुरू से ही ऐसी ही रही हैं। जब तक इधर की उधर न करें उनका खाना ही नहीं पचता। सास बहू जेठानी देवरानी के बीच जहर घोलना उनका तो मुख्य काम रहा है। अनुराधा का स्वयं का तो यह मानना था कि बड़ों का सम्मान उनके बड़कपन के लिए होना चाहिए। अगर बड़े ही अपना आचरण ऐसा रखेंगे तो फिर उनका सम्मान कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वह अपनी बड़ी ननद का पूरा सम्मान करती थी और बिल्कुल वैसा ही वह अपने बहुओं को भी सिखा रही थी। खुशबू बोली, दीदी और मम्मी जी, आप दोनों जरा भी फिक्र मत करो, मैं बुआ जी की बातों में नहीं आऊंगी। अनुराधा जी की छोटी बहू खुशबू वर्किंग थी और बड़ी बहू शिवानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। अनुराधा जी की समझदारी से घर में सब एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को अगर इग्नोर करना सीख लिया जाए तो जिंदगी की गाड़ी पटरी पर बड़े मजे से दौड़ती है। अनुराधा जी ने घर पर एक काम वाली बाई भी रखी थी। घर खर्च के लिए अनुराधा जी अपने दोनों बेटों से हर माह बराबर पैसा लेती थी। उनका मानना है कि संयुक्त परिवार में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए और न ही किसी को अनावश्यक प्राथमिकता और महत्व मिलना चाहिए। अनुराधा जी छोटी बहू से न तो कभी उसका वेतन लेती थी और न ही कभी हिसाब किताब पूछती थी। सुबह के नाश्ते और खाने की जिम्मेदारी शिवानी की थी और रात के खाने की जिम्मेदारी खुशबू की थी। अनुराधा जी सब्जी काटना, दूध ले आना जैसे कार्य करती थी। खुशबू सुबह जल्दी उठकर शिवानी की मदद भी कर देती थी। खुशबू के घर के काम और उसके करने वालों का पूरा सम्मान देती थी। खैर, इस गृहस्थी के ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने के लिए बड़ी बुआ आ गई थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। बुआ जी भी ऐसे ही लोगों में शामिल थीं। बुआ जी के घर में 3 बहुएं थीं, लेकिन चूल्हे 4 जलते थे। अपने भाई के घर में ऐसी एकजुटता बुआ जी को हजम नहीं हो रही थी। अनुराधा जी और शिवानी बहू के बीच उन्होंने पहले भी आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाई थी। इस बार भी घर की सुव्यवस्था उन्हें हजम नहीं हो रही थी। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। बुआ जी ने मौका देखकर खुशबू से कहा, खुशबू बेटी, तुम पूरा दिन ऑफिस में काम करती रहती हो, सुबह भी शिवानी बहू की मदद करती हो और उसके बाद शाम को आते ही डिनर की तैयारी में लग जाती हो। घर की नौकरानी का वेतन भी तुम ही देती हो और तो और अपनी सास और जेठानी के लिए उपहार भी लाती रहती हो। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हो गया बुआ जी, अपनी सास और जेठानी के लिए नहीं लाऊंगी
तो किसके लिए लाऊंगी? मेरी बहू अगर इतना अच्छा कमाती तो मैं तो उसे घर पर एक चम्मच तक नहीं उठाने देती। फिर तुम तो नौकरानी का खर्चा भी उठा रही हो। ऐसी बात नहीं है बुआ जी, खाना बनाना मुझे पसंद है। खाना बनाने से मेरे ऑफिस का तनाव कम हो जाता है। शिवानी दीदी भी तो पूरा दिन काम करती रहती हैं। उनकी बदौलत ही मुझे रोज सुबह सोचना नहीं पड़ता कि क्या पहनूं। दीदी मेरे कपड़ों की अच्छे से तैयार करके रख देती हैं। घर पर आने वाले मेहमानों की देखभाल कर लेती हैं। मैं एकदम बेफिक्र होकर अपना काम कर पाती हूँ। अगर परिवार में कोई थोड़ा कम ज़्यादा काम कर ले या खर्च कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपने घर पर इन चीज़ों को लागू करके देखना। खुशबू बेटा, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, बाकी मुझे किसी के घर से क्या मतलब। बुआ जी ने झेपते हुए कहा। धन्यवाद बुआ जी, आपने मेरे लिए सोचा, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, खुशबू ने कहा और अपने काम में लग गई। खुशबू के ऑफिस जाने के बाद बुआ जी शिवानी के पास पहुंच गईं। शिवानी बेटी, पूरा दिन अकेले घर के काम करते करते तो कितना थक जाती होगी ना? बुआ जी ने शिवानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बुआ जी, थकान कैसी? अपने घर का काम ही तो कर रही हूँ और अकेले कहाँ करती हूँ। मम्मी जी, खुशबू है और काम वाली दीदी, सभी लोग मेरी मदद करते हैं। नहीं बेटी, खुशबू तो महारानी है, काम करती कहाँ है, छू भर देती है। और तुम्हारी सास तो खुशबू की ही चमची है, उसी के आगे पीछे घूमती रहती है। जिसका खाएगी उसी का तो गाएगी। तेरी सास को तो मैं सालों से जानती हूँ। बुआ जी ने अपने शब्दों में कुछ अतिरिक्त शब्द शक्कर घोलते हुए कहा। वैसे भी बुआ जी जैसे लोग बातों के बादशाह होते हैं। ऐसे लोगों को आग लगाने के लिए घी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुआ जी, खुशबू सुबह नाश्ते की पूरी तैयारी में मेरी मदद करती है, सबके लंच बॉक्स पैक करती है। घर के पुरुष बाहर नौकरी करते हैं तो घर का एक काम भी नहीं छूते। खुशबू नौकरी भी करती है और घर का काम भी, और घर की साफ सफाई तो काम वाली दीदी ही करती हैं। और मम्मी जी जैसी सुलझी हुई सास तो मिल ही नहीं सकती। शिवानी ने अपने शब्दों से बुआ जी की बोलती बंद कर दी थी। दीदी जरा इधर आओ तो सही, आप साड़ी पसंद कर लो। वहाँ से गुजर रही अनुराधा जी ने दोनों की बातें सुन ली थीं और अब वह अपनी ननद को बुला रही थी। आई अनुराधा, और बुआ जी अनुराधा जी के पास आ गई। दीदी, आपने अगर अपनी आदत नहीं सुधारी तो मेरे बाद आपको कोई नहीं बुलाएगा। अनुराधा जी ने साड़ियाँ दिखाते हुए कहा। क्या मतलब है तेरा? बुआ जी ने अनजान बनते हुए पूछा। दीदी, मतलब आप समझ गई हो। हम बड़े हैं तो हमें बड़ों के जैसा व्यवहार भी करना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व में अगर चालाकी और कुटिलता होगी तो छोटे हमारा सम्मान क्यों करेंगे? अनुराधा जी ने दीदी की आंखों में देखकर कहा। अब तू मुझे समझाएगी? बुआ जी ने आंखें चुराते हुए कहा। अच्छा छोड़िए दीदी, ये बताइए आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है? अनुराधा जी ने अपनी ननद को साड़ी दिखाने लग गई। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें।